आज इंडिया जियोपॉलिटिक्स में टॉप 5 में आने जा रहा है और जल्द ही एक सुपर पावर भी बन जाएगा। एंड आई लव माई भारत एंड वेरी प्राउड ऑफ इट, बट आई डोंट लव इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि भारत पासपोर्ट रैंकिंग में वर्ल्ड में 82 नंबर पर आता है, जहां अर्जेंटीना, मलेशिया जैसे जो कि कंट्री इंडिया से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कमजोर है, तब भी उनके पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे? पर आखिर ऐसा क्यों है और क्यों हर कोई इंडियन पासपोर्ट को पसंद नहीं करता है? तो जानते हैं इस वीडियो में। नॉर्मली किसी और कंट्री में वीजा लेना इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पर इंडियंस के लिए ऑन एन एवरेज 500 दिन लग जाता है। इवन यूरोप के वीजा के लिए भी हमें कई सारे पर्सनल डिटेल मांगे जाते हैं, जैसे आपका बैंक बैलेंस कितना है, इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और भी बहुत कुछ। पर आखिर ये सब क्यों? हम वहां जाकर के इनके देश की इकोनॉमी ही बढ़ाएंगे ना। सिंगापुर के पासपोर्ट आपको 193 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ करता है। सिंपल शब्दों में समझे तो कोई पासपोर्ट का वीजा तभी फ्री होगा किसी देश के लिए जब वो देश उस सिटीजन को वीजा फ्री एंट्री देगा। जस्ट सिंपल एज दैट। 2022 में इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया को 60 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री है और टॉप पर सिंगापुर और जापान है। 193 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल, फिर ऑस्ट्रेलिया में 186 कंट्रीज। एक चीज समझ आती है कि सभी देश डेवलप है और वेस्टर्न देश है, पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि हमसे कम डेवलप देश जैसे कि मलेशिया 180 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल है, और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज जहां पे इन्फ्लेशन सबसे टॉप पर है, एकदम पीक पर है, फिर भी उन्हें 171 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल मिलता है। पर आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ ही क्यों? पर ये सब डिसाइड करता कौन है? इसके लिए 3 फैक्टर है। पहला है किसी देश की इकोनॉमी, दूसरा है डिप्लोमेसी, तीसरा है स्टेबिलिटी। इकोनॉमी की बात करें तो ये एक मिथ है कि किसी अमीर देश के लोग सिर्फ टूरिस्ट बनकर ही आ सकते हैं और किसी गरीब देश के इलीगल इमिग्रेंट्स बनकर रह जाते हैं। सेकंड, डिप्लोमेसी। दो देश के बीच में डिप्लोमेसी कैसी है, उनमें कल्चर डिफरेंस कितना है और उनके कल्चर कैसा है, ये सारी बातें वीजा फ्री एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट है स्टेबिलिटी। अगर किसी देश में लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, देश में इंटरनल पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो जैसे येमेन और साउथ सुडान और सीरिया में, यहाँ पे वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलता है। इवन स्टेबिलिटी स्कोर के अकॉर्डिंग 2022 में यूक्रेन का स्कोर इंडिया से बेहतर था। ये क्या नाइंसाफी है। यानी यूक्रेन जैसा कंट्री जहाँ पे वॉर चल रहा है वो इंडिया से ज्यादा स्टेबल है। पर आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या गवर्नमेंट हमारे रैंकिंग इंक्रीज कर सकती है? तो सीधा आंसर है हाँ, बट इंडिया को अपनी ब्रांडिंग बदलने की जरूरत है कि इंडिया कोई गरीब देश अब नहीं रहा, तीसरा सबसे बड़ा बिलियनर वाला देश है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने फॉरेन ट्रैवल पर 12.7 बिलियन डॉलर्स खर्चा किया है, और जैसे जैसे और लोग ट्रैवल करेंगे तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। लोगों को ये रिमाइंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेशन से बचने के लिए भारत सबसे बेस्ट जगह है, ये कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। हमने पासपोर्ट लीवरेज करना यूएस से सीखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 साल में ही यूएई ने 72 कंट्रीज से 178 कंट्रीज वीजा फ्री ट्रैवल इंक्रीज कर लिया है। डेवलप कंट्रीज को छोड़कर हम अगर सिर्फ जो एशियन कंट्रीज हैं उनसे तो नेगोशिएशन कर सकते हैं ना। जैसे वियतनाम के लिए हमने कोविड के टाइम पर वैक्सीन बहुत सारा उन्हें दिया था, मनी और फूड बिना किसी कंडीशन के डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस चीजों को हमें लिवरेज करके वियतनाम को वीजा फ्री बना सकते हैं। हमारा पासपोर्ट वीक होने का एक और बड़ा रीजन है रेसिप्रोकल वीजा फॉर्मेलिटी, यानी हमारी वीजा प्रोसेस में बहुत ही मुश्किल है, जिसका इंपैक्ट हमारे टूरिज्म पर बहुत ज्यादा पड़ता है, और इसी इमेज को हमें बेहतर बनाना पड़ेगा और रीब्रांडिंग करनी होगी। आपका क्या थॉट्स है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।